सेल साइकिल एनिमल्स और प्लांट्स में एक रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो हैं डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर रीडिवाइड करते हैं। सेल साइकिल के दो बेसिक पार्ट्स हैं, यंग फेज और इंटरफेज। सेल साइकिल को फेजेस और स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो इंटरफेज की जो पहली स्टेज है वो जीवन फेज है, जो इमीडिएटली आफ्टर माइटोसिस होती है और जिसमें सेल जो है अपने को ग्रोथ करता है। तो जीवन फेज में सेल की ग्रोथ होती है और सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं ये अपने को डुप्लीकेट करते हैं, अपने को डबल करते हैं। हर डिवीजन से पहले सेल की एक कोशिश होती है कि अपने को डबल किया जाए, जिससे कि एक सेल से दो सेल बने तो सेल के आकार करीब करीब बराबर आए जितना कि पेरेंट सेल का शेप है। तो इसमें करीब 11 आवर्स लगते हैं और इस जीवन फेज में जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो चलती रहती है। जीवन फेज से सेल साइकिल का ट्रांजिशन होता है यस फेज में, जिसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, जिसमें सिंथेसिस होती है। किस चीज की सिंथेसिस होगी? डीएनए की सिंथेसिस होगी, या जिसको कहेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगा। आप जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, तो डीएनए भी अपने को डबल करेगा और क्रोमोसोम्स में लगने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो भी अपने को डबल करती हैं। तो दोनों ही चीजों का डुप्लीकेशन या डबलिंग होगी। इसमें करीब 8 आवर्स लगते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है यस फेज जो है, इसका ट्रांजिशन होगा फिर G2 फेज में। G2 फेज में भी सेल की ग्रोथ होगी और ये प्रिपेयर करेगा माइटोसिस में जाने के लिए। माइटोसिस के लिए बहुत सी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, वो सारी प्रोटीन्स इस G2 फेज में सिंथेसाइज भी होंगी और इससे जो है इसका ट्रांजिशन होगा G2 से यंग फेज में। तो G2 फेज जो है वो 4 आवर्स की होती है। माइटोसिस जो कि 1 घंटे की होती है और उसमें स्टेजेस हैं। माइटोसिस यंग फेज में आएगा और इसमें स्टेजेस पाई जाएंगी। माइटोसिस में पाई जाएगी प्रोफेज स्टेज, प्रोमेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज और टेलोफेज स्टेज। ये कवर करेगा माइटोसिस। यहां से देखिए यहां तक आ गया और यंग फेज जो है पूरा यहां से लेके यहां तक आ रहा है। तो यंग फेज में माइटोसिस आएगी और माइटोसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, डिवीजन ऑफ कैरियन। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेगा और कैरियोकाइनेसिस जो है फॉलो होती है साइटोकाइनेसिस के द्वारा, जिसमें सेल जो है डिवाइड होकर एक सेल से 2 सेल बनाता है। मतलब इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साथ साथ कैरियन डिवाइडेड है, कैरियन से 2 कैरियन बन गए और 2 सेल बन जाएंगी, एक सेल से 2 सेल साइटोकाइनेसिस के थ्रू। तो यंग फेज इंक्लूड करेगा माइटोसिस, जिसे कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस भी, जिसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाएगा। ये कितना आवर्स लगेगा एक मैमेलियन सेल में? जीवन गैप 1 11 आवर्स, यस फेज सिंथेसिस फेज 8 आवर्स, G2 फेज 4 आवर्स और यंग फेज जो कि 1 घंटे का है 24 आवर की साइकिल में, इसमें करीब 5% समय लगता है सेल का। 95% तो इंटरफेज में इसका समय व्यतीत होता है, सेल के अपने प्रिपरेशन में चला जाता है। डीएनए कंटेंट से सेल अपने डिफरेंट साइकिल्स पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जीवन फेज में 2n होता है। जीवन फेज में जो डीएनए का कंटेंट होगा वो 2n होगा और यस फेज में ये 4n हो जाता है। इसको 2c भी लिखते हैं, तो जब 2c में चलेंगे तो इसको 4c करेंगे, जस्ट डबल हो जाता है। डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पर जो हैप्लॉइड सेट है वो अपने को डुप्लीकेट कर जाएगा, लेकिन वो जो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगा वो दोनों क्रोमैटिड्स अटैच रहेंगे। G2 फेज में जो है वो 4n रहेगा और माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस तक सेल जो है 4n स्टेज में ही रहेगा, कैरियोकाइनेसिस तक, माइटोसिस तक के दौरान। जब माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी जो यंग फेज का हिस्सा है, तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एक सेल से 2 सेल बन जाएगा, तब जाके ये 4n जो है ये 2n में आ जाएगा। तो डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाएगा, हैप्लॉइड सेट ये रखेगा।